तो एपिसोड 23 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से हैज़ रिटर्न गिफ्ट नियांग फेंग को चाय की पत्ती देता है। उन लोग भी लेके बहुत खुश होते हैं। सामने से कहते हैं आपका शुक्रिया चाय की पत्ती गिफ्ट करने के लिए। अब हम यहाँ से चलते हैं। जैसे जाने के लिए निकलते हैं ना भाई, ये लोग जो चाय पत्ती ना भाई छुपा लेते हैं अपने पास कि हाँ भाई इतनी कमाल की चीज़, इतनी कीमती चीज़ भाई हमें मिली है, हम इसे बिल्कुल भी खो नहीं सकते और संभाल कर भाई अपने घर में ले जाना पड़ेगा। और पूरा ऐसा टाइट से पकड़ के भाई तेजी के स्पीड से उड़ते हुए निकल जाते हैं कि हमें सीधे घर पे जाएंगे, रास्ते में बिल्कुल रुकना नहीं है। यहाँ पे नियांग फेंग भी देखते हैं भाई क्या यही जो कल्टीवेटर है ना भाई क्या स्पीड से उड़ता है, ऐसा लगता है भाई सीधा एरोप्लेन यहाँ से उड़ रहा था। तभी पीछे से आती है, वो आती है यहाँ पे कहती क्या भाई क्या हुआ था, चिकन उड़ रहा था क्या भाई, ये सब के सब जो यहाँ पे उड़ा अभी वो सब के सब चिकन थे। जो सुनते सामने से कहती कह रही भाई क्या तूने जोक मारा भाई, है हंसी नहीं आई लेकिन सामने से हंसना जरूरी है। और काफ़ी सारे टाइम पे तो यहाँ पर आई। अभी अभी जो लोग यहाँ पे आए थे ना सामने से उन सब ने भाई कमाल कमाल की जड़ी बूटी वगैरह मुझे ला के दिया तुम्हारी इलाज के लिए। तो उसमें से जो सबसे बेस्ट रहेगा ना तुम्हारी इलाज के लिए, मैंने वो सबका सब यहाँ पे साइड में कर लिया है। और जो बाकी सब है ना, बाकी सबको यहाँ पे मैं प्लांट करूँगा और वो सब है ना चमकने वाली जड़ी बूटी है, तो भाई उसका डेकोरेशन में भी बहुत ही अच्छा काम आएगा। सुनते यहाँ पे हिल जाती कि अभी जड़ी बूटी आप प्लांट करके और उगाओगे और डेकोरेशन करोगे। प्लांट तो तक तो समझ आता है, डेकोरेशन तो भाई दिमाग में बिल्कुल भी घुस नहीं रहा। सामने से पूरी जड़ी बूटी दिखाता हूँ, कहता है कि भाई ध्यान से देखो जड़ी बूटी भाई है ना कमाल का, चमक रहा है ना भाई, कितना कमाल का भाई। इसको भाई और भी उगाऊंगा, ढेर सारे गार्डन में भर जाएंगे और रात में जब ये चमकेगा ना इतना कमाल का डेकोरेशन इससे बनेगा ना कि दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा देखते ही, मतलब गार्डन को देखते ही दिल गार्डन गार्डन। हाँ क्या सटायर मैंने मारा। सामने से जैसे यहाँ पे दाई देखती है ना, कह रहे बाप रे ये सारे के सारे तो टॉप ग्रेड के यहाँ पे जड़ी बूटी से। तो सामने से कहती भी कह रही अरे मास्टर देखे नहीं सबके सब टॉप ग्रेड के, अगर वाकई में अगर आपको इसको खेत में प्लांट करें ना तो आपको भाई अच्छा यहाँ पे फार्मिंग का तरीका आना चाहिए, वरना कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा ना तो सारी की सारी जड़ी बूटी वगैरह यहाँ पे बर्बाद हो जाएगी। जो सुनते नियांग फेंग कहते हैं कि अरे यार तुमने मुझे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करके रखा है, देखो मैं खेती के मामले में बहुत ज़्यादा आगे हूँ। मैं 5 सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ और आज तक मार्केट से आकर मैंने कभी भी सब्जियाँ नहीं खरीदी, हमेशा भी खुद से उगाया है और खुद के यहाँ पे पेट पाला है। अरे यार मैंने बहुत सारी सब्जियाँ उगाई है जैसे कि भाई कद्दू, खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन, अदरक, घोड़ा, सब कुछ। सामने से यहाँ पे सुर के हिल जाते एक समय आप कद्दू, खीरा, टमाटर को यहाँ पे इतने टॉप ग्रेड वाली जड़ी बूटी के साथ कंपेयर करें, अरे यार इनको मानना ही पड़ेगा। सामने से तभी कहता है कि हाँ यार मैं तुम्हें अपने गार्डन में मिला चुका हूँ, लेकिन मेरा खेत आया है, मैं खेतों में चलो भाई वहाँ पे दिखाता हूँ भाई कितना कमाल कमाल का मैंने चीज़ें यहाँ पे उगाई है और कैसे मैं खेती वेती यहाँ पे करता हूँ। तो ये भी कहती है ओके ठीक है, मनी मन सोचती भाई ये बंदे यहाँ पे नॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल से एकदम अलग ही है, लेकिन भाई अरे सामने से लिटरली बन इतने कमाल वाले जो जड़ी बूटी है ना उसको कद्दू, खीरा, टमाटर के साथ यहाँ पे कंपेयर करते हैं। इसके पीछे का दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो बहुत ही बुद्धू आदमी है या तो भाई बहुत ज़्यादा महान आदमी है। उसकी वजह से खेतों में जाती है ना एक अजीब सा एनर्जी फ्लो इसकी ओर होता है, जिससे भाई ये भी हिल जाती है और नोटिस करती है भाई इस यहाँ पे ताओइस्ट फ्लो कहा जाता है कि सामने से हिली पड़ गया भाई ताओइस्ट फ्लो, क्या ये वही है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इससे खाली यहाँ पे रिमेंडमेंट ऑफ ताओइस्ट कहा जाता है, जो कि यहाँ पे ऐसा मतलब कहा जाता है कि हाँ भी लेजेंड्स मतलब कहानी में ऐसा कहा जाता है कोई एक बंदा जो कि अपनी ज़िंदगी में लिटरली सब कुछ उखाड़ ले, पूरी ज़िंदगी की सच्चाई पूरा अमर बमर बन जाए, जिसके बाद से भाई ये दुनिया छोड़ के कहीं और बहुत ही बड़ी दुनिया में जीने चला जाता है। और उसी समय उस बंदे जो ताउस है ना यहाँ पर रिमेन मतलब वो ताउस यहाँ पर रह जाता है, जिससे रिमेंडमेंट ऑफ ताउस यहाँ पे कहा जाता है। लेकिन इनके जो खेत में था ना वो बेसिकली बाकी से जैसा मैंने सुना है उससे थोड़ा सा यहाँ पे अलग था, ये ज़्यादा यहाँ पे स्पेशल, ज़्यादा यहाँ पे हार्ड है। तो एग्जैक्टली पहले इस एरिया में यहाँ पे हुआ क्या था जो अचानक से भाई उसका रिमेंडमेंट यहीं पे रुक चुका है, और वाकई में कौन बंदा होगा जिसने भाई यहाँ पे छोड़ा होगा इतना कमाल का टॉयस, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तभी सामने से यहाँ पे नियांग फेंग भी नोटिस करता है कि अचानक से भाई दाई तो शांत हो गई, कुछ बोल नहीं रही। तो उसके पास जाता है, उससे पूछता है क्या हुआ भाई अचानक से शांत हो गई, कुछ बोलो ना यार, ऐसे शांत रहती है तो अच्छा नहीं लगता। सामने से कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अचानक से मैं थोड़ी सी शौक हो चुकी थी आपकी खेती बाड़ी देखे, जिस जगह में भाई मुँह से आवाज़ निकलना ही बंद हो गया था। जो सुनते कहते कि हाँ मैं हूँ इतना कमाल का फॉर्मर, भाई कोई भी देखता है ना पहली बार तो शौक हो ही जाता है। और एक सेकंड अगर मैं लॉजिकली अभी यहाँ पे देखूँ तब मुझे यहाँ पे याद आ रहा है कि हाँ भाई जैसे मेरे पास सिस्टम था 5 सालों तक सिस्टम मेरे पास था, उस समय यहाँ पे मैं अकेले रहता था और इस एरिया में खाली मेरा कुत्ता, मेरा रोबोट और जो सिस्टम था, खाली सिस्टम यहाँ पे आया था। और इसके बाद जैसे सिस्टम चला गया उसके बाद से बहुत सारे बंदे लोग मुझसे यहाँ पे मिलने आने लगे। लेकिन भाई पहली बार तुम भाई पहली ऐसी लड़की हो जिसको भाई अपनी खेती वाले एरिया में मैं लेकर आया हूँ। सामने से यहाँ पे ना तभी एकदम शौक हुई पड़ी है कि हाँ भाई सिस्टम, सामने से इन्होंने सिस्टम बोला, ये सिस्टम यहाँ पे क्या है, दाल में कुछ काला लग रहा है क्या भाई, कोई इनकी तरह कोई इमॉर्टल है? नहीं भाई सिस्टम नाम सुन के ऐसा लगता है ये इमॉर्टल से भी 4 कदम आगे का है। यहाँ पे नियांग फेंग भी सोचते भाई क्या हो गया, ये कौन
से ख्यालों में यहाँ पे खो गई। तो सामने से उसका हाथ पकड़ता हो, कहता है कि चलो भाई मेन खेती वाला एरिया तुम्हें दिखाया नहीं, दिखाता हूँ मैंने यहाँ पे क्या क्या भाई सब्जी वगैरह लगा के रखा है। तो जो मेन इसका खेती वाला एरिया है वहाँ पे लेके जाता है, और वहाँ पे ले जाते हैं जैसे सामने से देखती है भाई यहाँ पे भाई ये कैबेज लगा हुआ है, वो कैबेज यहाँ पे भाई टॉप ग्रेड का एकदम जो जड़ी बूटी है ना, जड़ी बूटी का भी एक लेवल के ऊपर वाला है, उस गाजर लगा हुआ है, तरबूज लगा हुआ है, और सबको सब यहाँ पे टॉप ग्रेड का भाई जड़ी बूटी के बराबर ये जो देखते हैं यहाँ पे हिल जाते हो, कहते हैं अच्छा भाई तभी तो भाई इनका खेती में ही इतने कमाल कमाल की सब्जियां लगी है, तभी तो इस फ्लो भाई इनके अंदर पूरा सब भर भर के आ रहा था, किसी आदमी के चक्कर में नहीं बल्कि भाई इतनी कमाल कमाल की जड़ी बूटी के लेवल वाले सब्जियों के कारण हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे दाई का ध्यान जाता है भाई तालाब की ओर, और तालाब में देखती है तो सामने से ऐसा लगता है भाई कुछ नहीं, यहाँ पे तालाब में ऐसा हिल रहा है। तो कहते कि इस तालाब के अंदर मच्छी वगैरह भी क्या, लेकिन मच्छी नहीं थी बल्कि जो कछुआ था जो इसने लाया था, जो कि बड़े साइज में हो चुका था, वो कछुआ बाहर साइड यहाँ पे आता है, कूदता है, और जैसा देखती है ना कछुए का साइज यहाँ पे हिल जाते, अरे बाप रे इतना बड़ा कछुआ भी होता है क्या। सामने से कहते हैं हाँ देखो इसे कहते हैं यहाँ पे कछुआ, और तुम्हें देख के शौक हो चुकी रहेगी कि हाँ भाई इतना बड़ा कछुआ भी होता है क्या। हाँ बेसिकली कछुआ इतना बड़ा होता होगा शायद, लेकिन मैंने भी इससे पहले कभी नहीं देखा था। क्या ना फिशरमैन बेसिकली था भाई यहाँ गाँव में, उसके पास से जाकर मैं कछुआ लेकर आया था, और 1 महीने तक भाई यहाँ पे रहा। उसके बाद से भाई अपने आप इतना बड़ा हो गया, सामने से और भी सुन के हिल जाती कि अभी 1 महीने में इतना बड़ा हो गया ऐसे कैसे। इसके बाद से सामने से ये बता था कि मुझे ऐसा डर लग रहा था कि जो मेरा ये तालाब है ना, तालाब में शायद कोई मॉन्स्टर आ चुका रहेगा जिस चक्कर मेरी मछलियाँ मर रही है। तो मैं चेक करने के लिए सामने से भाई इसको लेकर आ गया था कि हाँ इसको रख देता हूँ, अगर ये मरा ये इसका मतलब मॉन्स्टर है, नहीं मरा तो मॉन्स्टर नहीं है। कमाल के बाद नहीं मारा था, यानी भाई कोई भी मॉन्स्टर वगैरह नहीं है, और तब से कछुआ ये यहीं पर रह रहा है। सामने से तभी ना एक खुद से कहती कि हाँ भाई मैं तो एकदम बुद्धू ही लड़की थी, जैसे मेरे इनके गार्डन में सारी की सारी कमाल कमाल की चीज़ें देखी ना, मैं भाई इनके ऊपर शक करने लगे, हाँ भाई ये इन्होंने अकेले नहीं किया होगा, इसके पीछे भाई और भी कोई काफ़ी बड़े काफ़ी कमाल के बंदे का हाथ रहेगा। लेकिन ये भाई मेरी हिम्मत कैसे भाई, मैंने सामने से इनके ऊपर यहाँ पे शक किया, मैं बुद्धू लड़की थी भाई। अब मैं समझ गई कि नहीं भाई जो भी काम है सबका सब इन महान आदमी ने अकेले यहाँ पर किया है। उसके बाद ना वापस से यहाँ पे दाई को लेके गार्डन वाले एरिया में आता है, मतलब उसी एरिया में आता है जहाँ पे खेती बाड़ी करता है, और वहाँ पे लाते जो बीच यहाँ पे दोस्त ने दिया था भाई सेक्ट के लीडर का, उसके यहाँ पे बोता है। तो सामने से दाई पूछती भाई ये क्या है, सामने से आप इससे क्या बोल रहे हो। तब बताते कि हाँ भाई यहाँ पे जो सेक्ट के लीडर थे ना उनके दोस्त मिस्टर जाओ उसका नाम है दोस्त का, तो उन्होंने कमाल का सीट दिया, और ये बताया कि हाँ भाई हजारों सालों पुराना है, तो इसलिए भाई इसमें से जो भी उगेगा हो सकता है बड़ा स्पेशल बड़ा कमाल का हो। तो मैं बस यहाँ पे एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, हाँ भाई यहाँ पे जो कुछ भी निकलेगा ना इसके अंदर से वो कितना कमाल का रहता है और क्या रहता है। उसके बाद सीन होता है इसके घर के बाहर बादल की ओर, अब बादल भाई 2 बंदे यहाँ पे उड़ रहे थे बेसिकली, और यहाँ पे ना लीनियन पेवेलोन सेक्ट नाम का एक बेसिकली एक दूसरा सेक्ट है, उस सेक्ट के यहाँ पे सेंटेस यानी होली मेडल बोल सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट मेंबर, जिसका नाम यहाँ पे क्यून मेन्यू है, मेनू इसका नाम है, और क्यून सरनेम है। तो अब से यहाँ पे मैं इसे क्यून बुलाऊंगा। इसके साथ इसकी सेक्ट की एक और छोटी सी मेंबर थी, तो सामने से पूछती कहाँ भी हम लोग यहाँ पे उसका पीछा करते करते आए थे, वो जो 9 टेल वाली डेमन फॉक्स थी, और हमें महसूस हो रहा है वो घर के अंदर है, तो क्या हम लोग भी बाकी लोगों की तरह उससे यहाँ पे पकड़ने आए हैं। जो सुनते क्यून कहते नहीं हम लोग इसे बिल्कुल भी यहाँ पे पकड़ने नहीं आए हैं। देखो जो 9 टेल ऐसे डेमन फॉक्स रहते हैं ना, उनका जो भी खून है ना बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है, सबसे ज़्यादा भाई ना डेमोनिक बीस्ट में उनका ही खून प्योर रहता है, और उनका खून का भी थोड़ा सा भी हमने 2-4 बूंद भी यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही सारा दूसरे लोगों को यहाँ पे यूज़ में आने वाला है। और दूसरी बात है ना ये लोग वाकई में बहुत ज़्यादा रेयर है, और ऊपर से 9 टेल में बन पाना लगभग नामुमकिन है। जब ये लोग पैदा होते हैं ना तो इनके पास 9 पूछ नहीं थी, कमी पूछ रहता है, तो यहाँ पे 9 पूछ तक पहुँचते भाई बंदों के फट के हाथ में जाती है, और बहुत ही कम ऐसे 9 टेल फॉक्स रहते हैं जो भाई 9 पूछ तक यहाँ पे जा पाते, लेकिन इसके अंदर थी भाई वो यहाँ पे जा चुकी है, मतलब कमाल की है। और ऊपर से ऐसा माना जा रहा था ना कि जो 9 टेल फॉक्स है भाई ये विलुप्त हो चुकी है हजारों साल पहले, लंबे समय से यहाँ पे दिखी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अचानक से भाई आज मतलब यहाँ पे महसूस हुआ कि यहाँ पे एक है जो बेसिकली यहाँ पे इंसान के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई। ये दूसरे बंदे को भी मालूम चलेगा, दूसरे बंदे जैसे मालूम चलेगा इंसान तो होते ही लालची, तो भाई सामने से हमला करने के लिए आ जाएंगे। तो इतने कमाल के इतने रेयर भाई डेमोनिक बीस्ट को भाई हम मरने क्यों दे, तो भाई इनको बचाने का भाई ऑफकोर्स हमारे सेट का ही रहेगा। पीछे से दूसरी लड़की तो कहती है अच्छा तो ये रीज़न है, ऑफकोर्स मैं आपके साथ में हूँ इनकी प्रोटेक्शन करने के लिए। जो सुनते सामने से क्वीन कहती है यस हम लोग करेंगे, लेकिन अगर उसकी प्रोटेक्शन करें ना तो उसे हमें अपने सेक्ट में ले जाना पड़ेगा, हमारा सेक्ट उसकी प्रोटेक्शन कर पाएगा, अगर ऐसे वो बाहर कहीं और रहेगी तो उसको भाई प्रोटेक्शन कर पाना नामुमकिन है। और ये लोग भाई नियांग फेंग के घर के बाहर नहीं थे भाई, ये लोग बस आसमान में थे, मुझे लगा हाँ भाई घर के बाहर थे कि भाई सबसे पहले घर का सीन दिखाया फिर इनका सीन दिखाया, तो ऐसा लगा ये लोग बस आसमान में उड़ के भाई पैलेस की ओर यहाँ पे आ रहे थे भाई, यानी किंग के पास। तो किंग के पास पहुंच जाते तो छोटी बच्ची बोलती है किंग के पास पहुंच गए उनके पैलेस के बाहर, तो ये कहते हैं ऑफकोर्स भाई हम उनके डायनेस्टी में यहाँ पे आए हैं, यानी उनके किंगडम में आए, तो सबसे पहले उनको यहाँ पे इन्फॉर्म करना जरूरी है, और उनको इन्फॉर्म करके सबसे पहले भाई ये भी बताना कि हाँ भाई हम लोग यहाँ पे आए हैं उसको ये ले जाने के लिए 9 टेल डेमन फॉक्स को ले जाने के लिए। तो भाई बेसिकली भाई वो कैसी दिखती है और कहाँ पे रहती है उसका पता बताने के लिए तो हमें जाके वो उनसे बातचीत करना पड़ेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते ये लेने आए हैं क्या इनको मिल पाती या फिर नहीं मिल पाती। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।